तब मेरी शादी हुई थी। आत्मिक कल्याण न करना भी एक बेईमानी है, क्योंकि हमारा जन्म उसी के लिए हुआ है। बाकी तो इसके अलावा जितने भी शरीर हैं, बस उसमें एक ही काम करो, बच्चा पैदा करो, बच्चों को जन्म दो, भोजन करो, भोग करो, पालो पोसो, बड़ा करो, एक ही काम है। मानव के अलावा जितने भी जीव हैं उनका बस एक ही काम है, प्रजनन करना। क्या? हाँ, प्रजनन करना। ठीक है। हमारा इस शरीर इसलिए मिला है कि हम कैसे अपना आत्मिक कल्याण करें। अगर आत्मिक कल्याण नहीं करते होते, ये भी बेईमानी है। ये तो अपने आप को धोखा है, हम धोखा करते। तो क्यों दे रहे हो? अब साहब वही कहते हैं ना कि आप कहते हैं ना कि मन जानत है मन मानत नहीं। इतनी आसान काम नहीं है कि कोई चीज छोड़ देना, इतना आसान झटके में बोलो, वो पहले ही यहाँ पे मरने से मुक्त होके जाना, यहाँ मरना नहीं है। जैसा जैसे लोग साधना करते हैं, जैसे हम दुकान करते हैं तो हमारा धंधा बढ़ता है। कैसे है कि हम अपने जब मार्ग पर चलेंगे तो हम कुछ दिखाई देगा, क्या अनुभव होगा? आपको जैसे जैसे बंधन छूटेगा तो वैसे वैसे शांति होगी। क्या? एक दिन परम शांति हो जाएगी, और परम शांति के बाद परम आनंद हो जाएगा, प्रेम घटित हो जाएगा, परम आनंद घटित हो जाएगा। जैसे जैसे आप वहां से छूटोगे, पहले तो जैसे जैसे छूटोगे वैसे वैसे तकलीफें बढ़ेंगी, व्याकुलता बढ़ेगी, तड़प बढ़ेगी, उदासी बढ़ेगी, बेचैनी बढ़ेगी, घबराहट बढ़ेगी, क्योंकि आपको रसपान नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो पहले तो तकलीफ बढ़ेगी, और उस तकलीफ को अगर बर्दाश्त कर लिए आप, उस पीड़ा को, तो धीरे धीरे वो पीड़ा भी हटने लगेगी, क्योंकि छूटने लगा, वो छूटने का पीड़ा है। अगर उस बेचैनी को आप बर्दाश्त कर लिए, ठीक है, तो उसका भी आखिरी है, क्योंकि पहले आए तो बेचैनी नहीं थी, घबराहट नहीं थी। जैसे जैसे आपको लेट हो रहा है तो बेचैनी, घबराहट, उदासी, अशांति, ये सब हो रहा है, उनकी याद आ रही है, तो क्या ये टिकेगा? क्या ये भी नहीं टिकेगा, ये भी धीरे 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 हटेगा और आप शांति की तरफ बढ़ोगे। कभी कभी ऐसा होता है जब हम देखते हैं सामने सब कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, कुछ बिल्कुल जाता है नीचे कि कभी आप मिलते हैं, कभी का तो कुछ नहीं मिलता, एकदम कुछ है ही नहीं। ये अनुभव होता है। तुम तो हो उस कुछ नहीं में, तुम तो हो नहीं हो? जी है, वो तो है। फिर? हाँ, क्योंकि हम ही तो वहाँ देख रहे हैं। तो फिर अच्छा साहब, इसको खत्म करना है, जो हम जो बैठ रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो देख रहे हैं, इसको खत्म करना है। नहीं, इसे नहीं खत्म करना है। दिख रहा है उसमें हम लिप्त हैं, उससे मुक्त होना है, खत्म कुछ नहीं करना। आप खत्म कुछ नहीं कर सकते, आपकी ताकत नहीं, आप छोड़ सकते हो। क्या? आप जैसे आप एक कण उठाए, एक पत्ता ले लिया, क्या उस पत्ते को तुम कभी खत्म कर सकते हो? दुनिया में कोई नहीं पैदा हुआ है उस पत्ते को खत्म कर दे, उस रूप को खत्म कर सकते हो क्या? लेकिन पत्ते को तुम नहीं। आप एक ही काम करो, उस पत्ते से मुक्त हो जाओ, समझकर कि ये नश्वर है। हम इस नश्वर के पीछे क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि हम रूप में फंसे हैं, तत्व में नहीं। हम पत्ते के रूप में फंसे हैं और पत्ता है नश्वर। लेकिन आप कहो कि नहीं, क्या वो पत्ता रूप में है और तत्व क्या नाश होगा? रूप का परिवर्तन होता रहेगा, वो उससे आप छूट सकते हो, उसे कभी उसका नाश नहीं कर सकते। रूप का नाश होगा, तत्व का नहीं। तो साधना साहब, अपना रूप नष्ट हो जाता है क्या? ये रूप का नाश हो जाएगा, लेकिन तत्व का नहीं, 5 तत्व में विलीन हो जाएगा। नहीं, जैसे कि आप हम अगर साधना कर रहे हैं, अगर हम बढ़ रहे हैं, तो जैसे कि हम जब कभी रात को कुछ नहीं मिला, एकदम कुछ नहीं, पहले मिलते थे लेकिन रात में कुछ मिला ही। लेकिन हम यहाँ सोए थे, फिर सो गए थे, हमारी नींद टूट गई 9 बजे, फिर बाहर आया, फिर हमारी नींद टूट गई 2 बजे, 2 बजे टूट जाती है, कुछ नहीं मिलता है। तभी सुबह घर का भी, घर सोते हैं 10 बजे, नींद टूटती है 12 बजे, फिर 2 बजे हम उठ जाते हैं, फिर करीब 2:45 बजे या 2 बजे 2:30 बजे बैठ जाते हैं। इस बात नहीं है, सब घर भी करते, इतना कि करते, लेकिन मानते फंसा है कि सब सोचे कि हमको क्या फायदा हो रहा है, हम अपने रास्ते पर चल रहे हैं, अभी हमें कुछ पता है कि नहीं पता है, ये कुछ अनुभव होना चाहिए कि हमारा रास्ता कैसे क्या है। तो आप जैसे जैसे वहां से छूटोगे, पहले तो आपको घुटन होगी, मैंने कहा ना, क्योंकि उनसे रस मिल रहा था। ठीक है, अच्छे से बोल रहे थे, बोल चाल था, मिलावटी बात कर रहे थे, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपको रस मिलेगा। क्या मिलेगा? जब आप जब वहां थे तो धीरे धीरे क्या मिलता था? रस मिलता था। लेकिन अब क्या होगा कि आप जैसे ही वो रस नहीं मिलेगा तो आपको तकलीफ होगी। क्या होगी? तकलीफ होगी। आप धीरे धीरे जैसे जैसे अपने आप में होंगे,
लेकिन एक तरफ शांति भी होगी, दोनों हो रही जी, है। मिलता मिलता शांति। आपको घुटन भी होगी, जी अशांति भी होगी, और आपको आप एक तरफ देखोगे आप शांति भी हो गई, वो शांति को तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम अशांति में जिए। लोग किसी से कह देते हैं हमको ये चीज हो रहा है। नहीं, कहना अपना अनुभव या तो गुरु के सामने प्रकट जी करो हमको सब भूल और या तो किसी के सामने नहीं, जी जी या आपके मार्ग का मार्गी हो तो उससे कुछ बातचीत कर लो, जी वो भी कुछ, क्या जी। वो भी कुछ। ये सब यहाँ एक बात और फंसती है, जैसे कि हम लोग की जो किदवंतियाँ हैं, गुरु का नहीं खाना चाहिए। अगर हम आपके रूम में रहेंगे तो हम आपका रूम का ये होता है ना, रूम हुआ फिर भोजन हुआ, ये हम कैसे आपसे क्या नाम है वो पूर्ण हो पाएंगे? हाँ, क्योंकि तो जाए तो भर दे। नहीं नहीं, जैसे जब यहाँ आए जब यहाँ रहेंगे हाँ, तो आपको रूम में है आप एक खोला किसके लिए गया है? साधकों के लिए। साथियों के लिए। साधक, जिज्ञासु। जी जिज्ञासु कौन? आत्मिक कल्याण का जिज्ञासु, ठीक है। अगर वो कर रहे हैं तो उन्हीं के लिए तो खोला गया है। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो बंधन है। अगर आप जिसके लिए खोला गया है वो थोड़ी बंधन है। जैसे एक आदमी ने लिख दिया फ्री में नाश्ता की व्यवस्था है, क्या वहां नाश्ता करना बंधन है? जी, जैसे लोग कहते हैं कि आप इसका खाए हैं, प्रकृति आपको उससे उसको दिलवा देगी। वो तो दिलवा रही है ना। जब खाएंगे तो कहीं न कहीं आपने ऐसा कर्म किया है तभी तो आपको आत्मिक कल्याण के लिए ऐसी जगह, ऐसी व्यवस्था मिल रही है। अब ये नहीं हो सकता कि हम पहली बार कर्जा ले रहे हो। ये भी तो हो सकता है कि आपने किया है और मिल रहा है। आपको आत्मिक कल्याण करना है तो कर लो, इतना घूमो मत। नहीं, कोई बंधन नहीं है भाई। जिस लिए खोला गया है अगर वो आप कर रहे हो तो बंधन है। अब मंदिर में जाते हो, प्रसाद लेते हो, नहीं, वो प्रसाद किसके लिए? पब्लिक के लिए। क्या प्रसाद खा के चले जाते हो, क्या वो बंधन है? वो आप ही के लिए था। नहीं, वो बात यही पढ़ा है कि जिसका खाओगा भरना पड़ेगा। क्या मेरा ये कहना है, वो उसकी बात से मैं कनेक्ट करूं कि मंदिर में भी दान पात्र रखा होता है। हाँ। अगर हमें कोई प्रसाद देता है तो हमें लगता है यार प्रसाद तो ले लिया, 2-5 रुपए जिसकी जैसे भी उसकी जेब कहती है वो डाल देता है। क्योंकि ये हिंदू धर्म में जो चीज़ ये बिल्कुल सही कर रहे हैं। बहुत लोग इस बात से कनेक्ट करेंगे कि भैया हम तो यहाँ फ्री में पड़े हैं, फ्री का ही खा रहे हैं, और हमें ये भी पता है कि फ्री में कोई चीज़ नहीं आती है, कोई आसमान से तो टपक नहीं रहे हैं, चने आटा जो भी चीज़ें यहाँ लग रही है। तो हमारे अंदर आत्म कल्याण को तो नहीं पता हमें क्या है, लेकिन हमारे अंदर ये जो भावना है शुरू से जो भर दी गई है, और हम सब संसारी हैं तो हमें हर चीज़ का मोल भी पता है। तो हमारी ये कन्फ्यूजन होती है कि हम कहीं एक बोतल पानी की भी लेते हैं तो भी वो पैसों की आती है। तो ये रहता है यहाँ पे आके साधक को, इसको आप थोड़ा सा और अच्छे से डिफाइन करो कि हम आत्म कल्याण के लिए आगे। तो हमें लगता है यार एक तो वो इतना पवित्र काम हम करना मतलब पाना चाहते हैं, यानी हम परमात्मा से मिलन करने के लिए आए हैं। एक हम यहाँ पे आके इस पे वजन बन गए, क्योंकि ये जो भी इसको चला रहे हैं ये संत कहाँ से लाएंगे? कोई ट्रस्ट तो ऐसा है नहीं कि भाई रजिस्टर्ड फीस रहती है, बाहर रजिस्टर्ड फीस रहती है, पर्चियाँ कटती हैं, हर चीज़ रहती है। तो बंदे को थोड़ा ये लगता है कि भाई मैंने अगर फीस हो एक दिन की, अगर 100 रुपये भी हो तो 100 रुपये वाले को लगता है यार मैंने तो दिया है। तो शायद वो दूसरा आयाम सोच सकता है कि मैं जो अब यहाँ पे जो ये लोग दे रहे हैं अब मैं वो निश्चित रूप से कर सकता हूँ। क्योंकि ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क सबसे पहले आता है कि यार यहाँ पे रहना खाना सब फ्री है, और एकदम से तो आपका कहना है कि अगर तुमने वो कर लिया जो आप देना चाहते हो, अब एक दिन से तो हमसे होगा नहीं वो कि हम आत्मज्ञान को ही प्राप्त हो जाएंगे या हम चुपचाप बैठ जाएंगे, पता नहीं कितने कितने साल लग जाएंगे, होएगा नहीं होएगा वो भी नहीं पता। लेकिन ये बात जरूर हमारे माइंड में बर्डन कर देती है कि हम फ्री का खा रहे हैं। तो वो बात नहीं, आपकी बार बार हमें यही बात सताती रहती है कि हम फ्री का खा रहे हैं, और आपका कहना है कि तुम वो काम अगर कर लोगे तो ये तुम्हारा फ्री का नहीं है। अगर समाज में कोई कहीं बैठा हुआ, वो यहाँ पे है भी नहीं, वो शायद यहाँ पे आया भी नहीं है कभी, लेकिन वो अगर आपके इस लाइन से कि यहाँ पे रहना और खाना निःशुल्क है केवल साधकों के लिए, तो वो कहीं ना कहीं सोच रहा कि अगर ये बंदा कहीं पहुंच गया, जैसे कि हम गृहस्थी कोई भी अगर दरवाजे पे आता है, कोई भी चाहे वो भले वो तेल को बेच दे, कोई बाबा बन के आता है कोई कुछ, तो उसको गृहस्थी अपना दायित्व समझता है कि इसको दे दो भाई। इसने कोई चलता फिरता फकीर कहते हैं, बिना झोली का फकीर है, हम कुत्तों के लिए कहते हैं बिना झोली का फकीर है, मतलब इसको देना चाहिए। तो हम संसारियों को एक दायित्व सा एक ड्यूटी समझते हैं कि अपने को इनको देना चाहिए। तो इसी तरह जो भी यहाँ पे कोई भी बाहर का तो बंदा सहयोग कर ही रहा होगा आपको, तो ऐसे तो कोई खाना ये चीज़ें जो आ रही हैं बिना किसी के सहयोग से तो आ नहीं रही है।
आप कोई जो भी प्रबंधक यहाँ चला रहा है वो कोई जॉब नहीं कर रहा है, तो हमें पता है कि बिना मेहनत के पैसा नहीं आता और बिना पैसे के ये सामान नहीं आता है। तो बिल्कुल इनका कहना सही है कि हमें वो वजह, हम काम करने से पहले, मतलब यहाँ जो अध्यात्म के लिए आप कह रहे हो वो करने से पहले हमारे ये एक बड़ा क्वेश्चन हमारा खोपड़े में आ जाता है, अरे हम फ्री का क्यों खा रहे हैं। और हमारी इतनी हैसियत भी नहीं होती, तो कुछ ना कुछ वो बंदा करना चाहता अपनी हैसियत से। हो सकता है किसी के लिए 5 लाख रुपए कुछ ना हो, बहुत लोग ऐसे होते हैं। अब गोयल साहब जी कुछ भी काम पड़ता है आपको, आप इनकी गुरु भक्ति ऐसी है, प्रोफेसर साहब हैं कि बस ये होता है कि आप बताओ, मतलब गुरुजी टेंशन ना ले और हम कैसे भी करके हम आपकी परेशानी हल करें। बहुत लोग ऐसे हैं आपके जो भी वीडियो को सुनेंगे बाद में कि बस आपने बताना मात्र होता है सिर्फ उनको, और वो तैयार रहते हैं। जैसे कि आपने भी अपने मुखारविंद से कहा कि बहुत लोग लाइन में, तू साइड हट, तो बहुत लोग लाइन है, तेरे से अच्छे लोग हैं। लेकिन हम इतने अच्छे भी नहीं हैं और इतना हम अमीर भी नहीं हैं। जैसे कि अभी बाबा ने कहा कि ये वजन रहता है, तो हम आत्म कल्याण नहीं पता है क्या नहीं, इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? और वो जो आपका मिशन है कि भैया तुम ये पालो तो तुम्हारा फ्री में हो जाएगा, मतलब तुम्हारा बर्डन नहीं रहेगा, तुम्हारा जिसके लिए तुम निकले हो वो कर लो, तो तुम्हें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें तो टेंशन अब हो रही है। टेंशन हो रही तो टेंशन छोड़िए, इसके बारे में हम कई बार बताए हैं और आज भी बता रहे हैं। तो हमें अगर कोई भी बात को एक ही बार में क्लियर कर ही लेना चाहिए, एक बार में। दूसरी बार पूछ रहे हैं तो इसका मतलब पहली बार फिर क्या कर रहे थे, ठीक है। तो जैसे बाबा अभी कितना दिन हो गए? 3 दिन हुआ। 3 दिन हुआ। तो बाबा को पहले दिन ही क्लियर करना चाहिए, क्योंकि पहले दिन से ही खाना चालू किया था आते ही, ठीक है। बाबा ने अभी पूछा, तो क्योंकि भार चढ़ने की बात पहले दिन ही करना चाहिए। अब 3 दिन चढ़ गया तब कर रहे हो, तो भार तो चढ़ा लिया। तो हमें जाते ही खाने से पहले ही पूछ लेना चाहिए कि भाई तभी खाऊंगा जब मैं अपनी बात को क्लियर करूंगा, तब उसके पहले तो मैं ग्रहण नहीं करूंगा क्योंकि बोझ हो जाएगा। हाँ, और अगर मान लीजिए भार है तो 3 दिन का तो चढ़ाई ले है, एक कैसे भर में। अब इसे समझिए जरा इस बात को, ये खाने के पहले ही आपको पूछना चाहिए था अगर ये प्रश्न आपका था तो जैसे एक माँ के गर्भ में से बच्चों का जन्म होता है, ठीक है, पशु पक्षी मानव कोई भी, तो वो स्तन में दूध उस बच्चे के लिए आ जाता है। क्या आ जाता है? हाँ, उसकी भरपाई करना भी नहीं है। अगर कोई माँ या बच्चे कहें कि नहीं मैं दूध का भरपाई करूंगा, तो उन्हें क्या कहोगे आप? उन्हें क्या कहोगे? हाँ, नहीं, करना ही नहीं है, कर नहीं सकता, ये बात छोड़ दो, करना भी नहीं है भाई, करना भी नहीं, क्योंकि वो दूध कुदरत ने उसके लिए दिया है, वो दूध उसी के लिए है। वैसे ही संत होते हैं, संत जब उस परम स्थिति पे पहुंचते हैं, कोई भी मानव हो, आप भी उस स्थिति पे पहुंच सकते हो। जब उस परम स्थिति पे वो पहुंचता है, ठीक है, तो उसके पास सारी व्यवस्था हो जाती है और जिसको पुकारता है उसके लिए। तो आपका खाने का अधिकार है और आपको वो बता रहा है, उस पे भी आप चलोगे तो खाने का अधिकार है। क्या सही है। हाँ, अगर उसके बताए मार्ग पे नहीं चल रहे हो तो अधिकार नहीं है। समझ रहे हो? तो ये व्यवस्था आप ही लोगों के लिए है, ये ज्ञान भी आप ही लोगों के लिए है। माँ का दूध किसके लिए है बताओ? क्या माँ के लिए है? नहीं, किसके लिए? वो तो उसके बच्चे के लिए है, उसको असीम पीड़ा होगी, उसके बच्चे के लिए है ना जी। तो वैसे ही ये ज्ञान भी आपके लिए है, ये व्यवस्था भी आपके लिए है। हम मिले बहुत लोग, जैसे लोग इस बात को समझ पाए आप लोग? अगर इसकी भरपाई की बात करोगे तो कहीं कहीं अज्ञानता है आप, सही, कहीं कहीं आप में अज्ञानता है। माँ का दूध पीने के बाद बड़ा हो गए और कहो मैं इसकी भरपाई करूंगा, तो ये मतलब कहीं कहीं आपकी अज्ञानता है। यहाँ एक और बात करती है, जो माँ का दूध होता है वो माँ के शरीर से करता है। आप जो व्यवस्था करेंगे वो आपको कोई देगा, तो मेरे द्वारा ही तो आ रहा है या तुम्हारे द्वारा आ रहा नहीं है? आपके द्वारा रहा। फिर तो कहीं कहीं मेरे शरीर को ही देख के कोई दे रहा है ना। ये शरीर को हटा दो तो नहीं, कोई नहीं देगा। तो फिर ज्ञान भी शरीर से निकल रहा है, व्यवस्था भी शरीर के द्वारा ही आ रहा है। और सब कई लोग कहते भैया कहाँ जाए मैं,
तो फिर कैसे भरा नहीं जाएगा? ये बात समझ में आ गई। ये तो पूरा आ गई। तो कई लोग क्या कहते हैं, छोड़ दे और लग जा। कई लोग यही हैं तो हम उन्हें जवाब दे दे, आप सिर्फ अपनी बात करो। कई लोग क्या कहते हैं, छोड़ दे। कई लोग आएंगे तो हम उन्हें जवाब देंगे। हम आपको जवाब देने के लिए भी खड़े हैं। कई लोग आएंगे तो हम जवाब दे देंगे उन्हें। कि कुछ ऐसा प्रश्न उत्तर होता है कि आप हमें दिए, हमने जवाब दिए, यही बात समाज अपने आप जान जाते। जैसे हमने कई वीडियो देखा, जैसे एक बार हम वीडियो देखे थे, आप बताए थे कि एक माँ थी, उसका लड़का पक्का शराबी था, तो माँ बहुत परेशान थी, हार गई। तो आपने उससे कहे कि उसको जब खाना खा तो शराब पिलाओ, तो बोले इतने सोचा आप कहे कि जब सब काम करके हार जाना, सारी बात हार जाना, जब तुम लास्ट में जब काम करोगी तुम्हारा बच्चा तुम्हें छोड़ देगा। जो खाती थी वो साथ देती थी, वो बच्चा छोड़ देगा। हाँ, वो इसलिए कि हम इसलिए बताए ये तरीका। वो मेरे पास पूना में आई थी, वो परेशान हो गई थी, तो मैंने कहा एक काम करो, जब भी भोजन देना शराब देना। उस बच्चे को घिन आ गई, क्योंकि माँ के द्वारा वो था ना, कहीं न कहीं माँ हंस के थोड़ी शराब देती थी, पूरी दुनिया उसे शराब पिलाती थी हंस के, लेकिन माँ तो घुटन में पिला रही है। उस घुटन को महसूस कर पाया, देख पाया, छोड़ दिया उसने। गुरु जी एक बार मैं बात पूछूं, क्या यही उसको मत बनेगा जो स्वार्थ, क्या यही बात ऐसी कोई युक्ति नहीं कि अपने बच्चों को बता दूं और उससे जाकर शादी कर दें? ऐसा नहीं सकता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो समय था, मैंने बता दिया। आप महापुरुष होते हैं, ठीक है, वो सब कुछ भी कर सकते हैं। जानता हूँ, लेकिन ये होता है कि भाई अपनी कमाई कोई क्यों किसी को देगा? हम पैसा कमाते हैं, अपनी कमाई देगा जब उसका सदुपयोग होगा। शादी करने न करने के लिए थोड़ी न देगा, आत्मिक कल्याण के लिए देगा। क्यों नहीं देगा? अपनी कमाई अपने लिए थोड़ी न कमाया है, कमाया किसी और के लिए है। कोई साधना करता है, क्या आपको लगता है महापुरुष साधना करते हैं तो अपने लिए करते हैं क्या? तो दूसरे तो वो तब देंगे जब उसका आप सदुपयोग करोगे, दुरुपयोग करोगे थोड़ी न देंगे। आप ही कमाते हो तो आप कोई दुरुपयोग करेगा तो दोगे क्या? लेकिन कोई सदुपयोग करेगा तो। एक आदमी आया, बोला मैं प्यासा हूँ, हाँ, लेकिन एक गिलास पानी आपने उसे स्वच्छ दिया, उसने गटर में फेंक दिया। दोबारा फिर कह रहा है मैं प्यासा हूँ, तो दोबारा उसे पानी दोगे क्या? नहीं, हाँ, नहीं। अगर वो पहला गिलास पी लेता, प्यास बुझाता, तो दो क्या, कितना, जब तक वो पीता और जब तक आपके पास रहता तब तक देते। लेकिन कब? जब वो आपके सामने पीता। तो जब आप किसी कमाई का सदुपयोग करोगे तो देगा, दुरुपयोग करोगे थोड़ी नहीं देगा। उसने मेहनत से कमाया है, जीवन लगाया है। तो आप आत्मिक कल्याण की बात करो। अब हम आपके बच्चे की शादी से क्या मतलब? मैंने खुद शादी नहीं किया, या शादी करे ना करे उससे अच्छा क्या हो जाएगा आपका? आपके बच्चे की शादी हो जाए या ना हो जाए, उससे आपको क्या मिलना है? उसे क्या मिलने वाला है? क्या उसका आत्मिक कल्याण हो जाएगा उस शादी से या नहीं हो? तो क्या ये सब फालतू बातें हैं? जिस लिए आए हो बातें करो। ये शादीशुदा, क्या उसका कल्याण होगा क्या? या किस उपदेश को लेके आए थे? मैं तो आपके दर्शन करने तो बस दर्शन किए तो जाओ। नहीं, और साहब कैसे हाँ। क्या होता है? हाँ, तो आत्मिक कल्याण की सिर्फ बात करो, जब ये शादी उदी की बात मत करो। इसमें क्या है, समय बर्बाद हो जाता है। सिर्फ आत्मिक कल्याण की बात करो, अपने प्रश्न पैदा करो। लोग क्या कहते हैं वो छोड़ दो, तुम क्या बोलते हो उसका परिणाम मिलेगा। आप क्या करते हो उसका परिणाम मिलेगा। लोग क्या करते हैं उसका परिणाम आपको मिलेगा क्या? तो लोगों की बात ही क्यों करना? सिर्फ अपनी बात करना और किसी की बात ना करना। ना तो किसी के कल्याण से मेरा कल्याण होगा, ना तो किसी के पतन से मेरा पतन होगा। मैं जैसा करूंगा वैसा मुझे परिणाम मिलेगा। तो जब मुझे जीवन में मौका मिला है तो मुझे सिर्फ अपनी बात रखनी चाहिए कि मेरा कल्याण किसमें है, आप मुझे वो बताएं। समझ रहे हो? तो ये बात क्लियर हो गई, ये भोजन वाली। हाँ, तो ये संत के पास, महात्मा के पास जितनी व्यवस्था है वो आप ही लोगों के लिए है। जैसे माँ के पास जितना भी दूध उसके स्तन में है बच्चों के लिए है। और कुछ जीव तो स्तन नहीं होते तो चारा ला ला के खुद भूखा रहते हैं। क्या? खुद भूखा रहते हैं लेकिन बच्चों को देते हैं पहले नहीं। तो वैसे ही गुरु होता है, वो खुद भूखा रह सकता है क्योंकि उसमें क्षमता है सहने की, तुम में नहीं है। तो पहले आपका भरण पोषण सही से करेगा, तभी आत्मिक कल्याण करोगे ना, ताकत रहेगी, क्योंकि तुम्हें जरूरत है।
वो तो पानी पी के रह सकता है, वो तो बहुत कुछ ये पत्ते उत्ते खा के रह सकता है, लेकिन तुम नहीं। तो जितनी भी व्यवस्था करता है वो आपके हित के लिए करता है, आपके कल्याण के लिए करता है। तो उस व्यवस्था का सदुपयोग करो, जिसके लिए गए हो वो करो। अब बच्चे माँ का दूध ले और मुंह से फेंक दे तो वो माँ नहीं पिलाएगा क्या? वो माँ तभी पिलाएगी जब वो दूध पेट में जाएगा। अब कोई सोचे कि नहीं मैं ऐसे मुंह में लूं और निकाल के फेंक दूं, तो 1 से 2 बार में माँ झापड़ मार देगी। तो जब आप जिसके लिए आए हो जब वो काम नहीं करोगे तो मैं तुरंत भगा दूंगा। क्यों भगा दूंगा? क्योंकि आप पे फिर कर चढ़ जाएगा। अपना कर्म नहीं करेंगे तो आपका कर्म चढ़ता जाएगा। हाँ अगर अपना कर्म करेंगे तो हटता जाएगा। नहीं, वो चढ़ेगा ही नहीं, तो चढ़ेगा वही हट जाएगा। चढ़ेगा अरे हट क्या जाएगा, चढ़ेगा ही नहीं। हटने की तो सवाल ही नहीं है। हटेगा तब जब चढ़ेगा। ये सब कोई बात नहीं। हम यहाँ गए फिर वापस आ गए, वही तो चढ़ेगा नहीं। हम कहीं मतलब इसे हट जाएगा। आप कभी मत आओ। आप जिसके लिए आए हो, चाहे 2 दिन रहो चाहे 2 साल रहो, जिसके लिए आए हो पूरी तरह अगर आपने करके गए तो आप आओ चाहे ना आओ, नहीं चढ़ेगा। और आप जिसके लिए आए थे वो किए नहीं तो चढ़ गया, उसकी भरपाई आपको कई गुना करनी पड़ेगी। और ये व्यवस्था, ये ज्ञान आप लोगों के लिए है, तो इसका सदुपयोग करो और आगे बढ़ो। और सिर्फ आत्मिक कल्याण की बात करो। जीवन ने मौका दिया है तो आत्मिक कल्याण की बात करो। ये 2 शादी कैले हन का भ तो लड़कियों कैले का हुई है, का कैले हन, इनका कल्याण हुई है। ये सब मने बहुत कुदृष्ट देखा कैसे, तो छोड़ दो, उसका कर्म हो जाने। हाँ ये तो है। क्या जिसके पास पत्नी है वो कुदृष्टि से नहीं देखता लोगों को? सब एक थोड़ी, तो फिर अलग अलग सब नहीं। अगर आपको क्या लगता है जिसके पास पत्नी है, आप ऐसे लोगों को नहीं देखे क्या? जिसके पास पत्नियां हैं वो भी कुदृष्टि से नहीं देखते। तो आप कैसे करो? वो उसका स्वभाव है गंदा, वो शादी करने से थोड़ी छूटेगा। उसको संस्कार की जरूरत है, उसका संस्कार गंदा है। शादी करने से तो एक औरत की और जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जब आपको पता है आपका लड़का ऐसा है कुदृष्टि वाला, तो उसकी शादी ही नहीं करनी चाहिए। क्या शादी करने से सुधर जाएगा क्या? वो औरत की भी जिंदगी बर्बाद कर देगा। तो आप ऐसे लोग लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, चोरी से शादी करवा देते हैं बेवड़े से, और कहते हैं शादी के बाद सुधर जाएगा। बहुत घटना होती है, बहुत घटना है। तो ऐसे कितनी लड़कियों का जिंदगी बर्बाद कर देते हो आप लोग। छुपा के अपने बच्चों की शादी कर देते हो, किसकी शादी करवा दो सुधर जाएगा। उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देता है। आप अपनी बेटी की शादी, चलिए आपकी बेटी हो और आपके जैसा लड़का हो, क्या उसकी शादी कर दोगे अपनी बेटी की? फिर क्या बात कर रहे हो? दूसरे की लड़की को फंसा रहे हो। हम थोड़ी समाज को थोड़ी फंसा रहे हैं। तो कौन फंसा रहा है? शादी करने किसकी इच्छा है? समाज की आपकी? लड़के की भी है। आपसे पूछ रहा हूं। हमारी भी लड़के की भी है। तो आपकी क्यों है? जब आपके जैसे लड़के से अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकते तो उसकी शादी की इच्छा क्यों है तुम्हें? हम तो कि आप उम्र की बात कर रहे हैं। जैसे उम्र भी ले लो, कुछ भी ले, जे बोले वाला बा ना वो चला जाए। उनके डर से क्या अपन आत्मिक कल्याण न करबे? बोले वाले रहिए क्या? क्यों ना रहे? तो फिर का केकर डर बा? हाँ है, रहेगा, उसके पास निकलो जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। अपने जन्म के उद्देश्य को समझो। ठीक है, आपने अपना पालन तो कर ही लिया ना। ठीक। आप जिसे आप हमेशा कहते हैं कि अरे पत्नी को लाया करो, कहीं चलिए कहीं तू जाना जाए। तो कोनो बात नहीं, छोड़ दो ना। फिर हम तो कहानी तो किस्म लिखना ना, हम तो जाते हैं। फिर आगे फिर जैसे आप कहे थे कि आप घर में आते हुए महीने में, साल में 1 महीना रहिए। एक कहे रहे जवानन के। 60 साल के बाद वालन के नहीं, 60 साल वालन के बाद यहीं आव 100 कमरा बनाओ थे, कमरा चाबी ला यहीं पड़ा रहे। ये कमरा 100 कमरा किसके लिए बना रहा हूं? क्या हफ्तों वालों के लिए? क्या 100 कमरा उनके लिए बना रहा हूं पूरी तरह अपना आत्मिक कल्याण करना चाहते हैं, चाबी ले लो। बाकी 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना जेके रहे कोई हॉल में रहे, कमरे की चाबी किसको मिलेगी? जो हमेशा के हाँ जो अस्थायी निवासी, एकदम पक्का
चाबी लो फिर जाना नहीं। जाना नहीं, हाँ मर के जाना है यहाँ से, फिर जाना नहीं।